हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस अनपढ़ चैनल में। दोस्तों, हमने जो है एक यूपीसीएल से रिलेटेड असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, कैसे इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसका जो है लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्सों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने कोशिश करी कि पर्टिकुलर एक सेशन बना के जो है इस तरीके के सवालों का जवाब देने की कोशिश यहाँ पे की जाए। तो सबसे पहले जो है एग्जाम की अप्रोच के बारे में ही बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, तो एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। आपका जो है 200 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर होगा। इस 200 मार्क्स में से आपका जो है 50 मार्क्स का आपका जो हो गया है नॉन टेक वाला, और आपका जो है 126 मार्क्स का हो गया है आपका टेक्निकल वाला, और जो है 24 मार्क्स का हो गया है आपका इंटरव्यू। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो आपके लिए जो है ये 50 और 126 बोले तो आपका 176 मार्क्स का जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, और जो है और 24 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होगा। इस 126 मार्क्स के बेस पे ही आपका इंटरव्यू के लिए जो है आपको कॉल डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंटों के बहुत सारी क्वेरियाँ थी, तो उन क्वेरी को सॉल्व करने के लिए जो है मैंने अलग से जो है एक ये लेक्चर में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉन टेक को लेके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्सों को नॉन टेक को लेके जो है दिमाग में बहुत सारे डाउट थे। तो एज पर सिलेबस जो दिया हुआ है कि आपका जो है नॉन टेक में आपका जीएस भी आएगा और आपका एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी, ये तीनों पोर्शन जो है आपका दिया हुआ है एज पर दी सिलेबस। तो आपको जो है जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। अब इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम जो है पन्नागर यूनिवर्सिटी करा रहा है, और पन्नागर यूनिवर्सिटी जो भी एग्जाम कराता है, खासकर अगर एई लेवल के लिए करवाता है, तो उसमें जो है नॉन टेक पोर्शन के क्वेश्चन जो है ना तो बहुत इजी रहते हैं और ना बहुत ही टफ रहते हैं, मतलब एक मीडियम लेवल का रहता है। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इसकी अप्रोच के लिए, तो इसकी अप्रोच के लिए आपको जो है आपको क्या हो गया, आपको जो है सीजीएल के, जैसे सीजीएल टायर 1 में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, वो आपको कर लेने हैं। इसके अलावा अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आपका जो है सी सेट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसने जो है सी सेट के भी 1-2 क्वेश्चन डाले हुए थे। तो यहाँ से जो है पर्टिकुलर आप जो है सीजीएल और सी सेट से जो है आपके जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पोर्सन आपका ईजिली हो जाएगा, ऐसा जो है मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप और भी तैयारी करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आपका अपना टाइम है, मगर जो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आप जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर लास्ट 10 ईयर के भी करके चले जाते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर जीएस पोर्शन के लिए, तो जीएस के लिए जो है आपको, अगर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है एक तो आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूस रीडिंग करते रहिए, और इसके अलावा स्पेसिफाई तैयारी अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो उसका कोई ज़्यादा अच्छा खासा औचित्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लुसेंट की बुक है उसको जो है पर डे मतलब आधा घंटा पढ़ लीजिए, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है जीएस के क्वेश्चन के लिए। क्योंकि देखिए, एक इंजीनियर का जीएस कैसा होता है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है। तो जीएस में मतलब अगर क्वेश्चन टफ आएंगे तो सबके लिए टफ आएंगे, अगर क्वेश्चन इजी आएंगे तो सबके लिए इजी आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीएस के लिए बिल्कुल एक अलग से स्ट्रेटेजी बना के चलें। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमारा नॉन टेक पोर्शन जो है, यहाँ पे नॉन टेक पोर्शन में जो क्वेश्चन जो है आपके जो है मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में मिले थे, वो जो है मैंने उनका जो है अच्छे से सॉल्यूशन देने की कोशिश करी, जितना मुझे लगता था कि मेरे एंड से जो वो मतलब मुझे लग सकता था जो मेरे एंड से जो चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब जो है मेनली क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे टेक्निकल से रिलेटेड आ रहे थे। टेक्निकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के डाउट थे कि इलेक्ट्रिकल ज़्यादा आएगा, मैकेनिकल ज़्यादा आएगा। लड़कों के क्वेश्चन थे, सर मैं मैकेनिकल वाला हूँ, क्या मेरा एग्जाम निकल सकता है। किसी का था कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, क्या मेरा एग्जाम निकल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल के लिए, जो टेक्निकल जो है आपका 126 मार्क्स का है, तो अराउंड देखिए ये यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें जो है आपका तीनों ब्रांचें एलिजिबल है, तो मुझे जो लगता है जो नंबरों का जो वेटेज होगा इक्वल वेटेज होगा। मतलब मैं कहूँ कि 40 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिकल का होगा, 40 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और 40 मार्क्स का आपका जो है मैकेनिकल का होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है जनरली ये आपका जो है होने वाला है, ऐसा आपका जो है पेपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें 2-3 मार्क्स आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब आप जो है आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें जो भ्रम बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन का क्या कैसा कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लिए आप देखिए, जब भी कॉमन पेपर आएगा तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके बेसिक्स के आसपास ही घूमते हैं। इस
पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए जो मेरे आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए कि आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल बेसिक से होकर निकलती है। बेसिक्स में आपको मेनली फोकस करना है, मतलब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना है और आपको बेसिक मैकेनिकल पे आपको जो है अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी अप्रोच के लिए तो यहाँ पे 40 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल, 40 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स और 40 मार्क्स का मैकेनिकल। अब मैं अगर बात करूं स्पेशली केवल जो है केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट का एडवांटेज रहता है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं। उसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ होता है, उसने जो आपका डिजिटल पढ़ा हुआ होता है, उसने आपका एनालॉग पढ़ा हुआ होता है, उसका आपका जो है EMFT का उसको हल्का हल्का आइडिया होता है, माइक्रो प्रोसेसर का आइडिया होता है और कम्युनिकेशन का भी कुछ उसने पोर्शन पढ़ा होता है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो इलेक्ट्रिकल वाला जो है इस पेपर में थोड़ा सा एडवांटेज में है कि उसने जो है 60 से 65 मार्क्स का जो है उसने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज में है क्योंकि उसने अपने सब्जेक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रिकल का केवल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, उसके अलावा उसने बाकी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी जो है अराउंड जो है 60 से 65 क्वेश्चन जो है इजीली जो है उसने पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे अप्रोच तो मैकेनिकल में जो है आपका 40 मार्क्स के करीबन का ही केवल और केवल उसने पढ़ा हुआ है। ये जो है क्या है, ये बेसिक अप्रोच जो है यहाँ पर है। मगर किसी स्टूडेंट की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं पहले जो है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वाला थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर रहा है, मगर वो लैग नहीं कर रहा है, उसका एडवांटेज मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जो है जैसे मैकेनिकल ब्रांच के लिए हैं तो मैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए जस्ट ओवरव्यू देने की कोशिश करूँ कि आपको मैकेनिकल ब्रांच को क्या अप्रोच यहाँ पे करनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज, चूंकि इस एग्जाम में 40% सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब आपको टेक्निकल में भी 40% लाना ही लाना है और नॉन टेक्निकल में भी आपको 40% लाना है, तब जाके जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो भी मेरिट के बेस पे। तो अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए तो देखिए 40 क्वेश्चन तो जो है उसके अराउंड जो है उसके कहां से आने वाले हैं, उसके सिलेबस से आने वाले हैं। तो उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अराउंड जो है उसका यहां से 35 से 38% क्वेश्चन वो इजीली कर पाए। ये उसके जो है 30% नहीं, इतने क्वेश्चन 35 से 38 क्वेश्चन वो इजीली कर पाए इन 40 क्वेश्चंस में से। अगर मैं बात करूं उसके लिए बाकी क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के रहेंगे, तो देखिए जहां पे भी कॉमन पेपर जो रहता है ना वहां पे बेसिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन तो आपके जो है क्या होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके बेसिक के होने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो है आपके अच्छे खासे लेवल के होने वाले हैं, मतलब इनका लेवल जो है थोड़ा सा आपका हाई रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 20 बेसिक्स के जो क्वेश्चन है यहाँ से भी अराउंड जो है आपको 18 के करीबन 15 से 18 के करीबन क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही जो आपकी 40 मार्क्स की इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे होंगे जो आपके बेसिक्स से होंगे और आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके जो है अच्छे खासे लेवल के होंगे। तो आपको क्या अप्रोच रखनी है, आपको ये 20 क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आपको जो है 18 to 50 15 से 18 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप जो है यहाँ मोटा मोटा मैं पकड़ूं तो 35 और 30 65 और 65 से आप कुछ और जोड़ दीजिए तो आप जो है अराउंड 65 से 75 क्वेश्चन जो है आप जो है इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन जो है आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। पर चूंकि आपको जो है मैकेनिकल के लिए मैं बात करूं 65 से 75 क्वेश्चन अगर आप इजीली कर पा रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। हाँ, अगर आप जो है ओबीसी से हैं या आप जो है एससी से हैं तो आपके लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। मगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट के लिए तो जनरल कैंडिडेट को अभी भी 10 से 15 मार्क्स के और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा कर पाएँ। यहाँ पे भी आप जो है हाई लेवल के जो कुछ क्वेश्चन अगर बनते हैं, अगर उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के आते हैं तो आप वहाँ से उनको अटेम्प्ट करने की सोचें। तो इस तरीके से जो है एक मैकेनिकल वाले के लिए सिलेक्शन की यहाँ से जाती है। जैसी अप्रोच मैकेनिकल के लिए है सिमिलरली वैसे ही अप्रोच इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिमिलरली वैसे ही अप्रोच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जो एडवांटेज है वो इलेक्ट्रिकल वाले का है। मगर मैकेनिकल वाले बिल्कुल निराश ना हो, इसी पैटर्न का प्रीवियस ईयर जो हुआ था, क्या बोलते हैं, पिटकुल का जो हुआ था,
पिटकुल में जो है 48 मार्क्स आउट ऑफ 126 जो है मैकेनिकल के क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ 40 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है 48 आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप भी एडवांटेज में रहेंगे। चूंकि कॉमन पेपर है तो इस पेपर की कट ऑफ के बारे में आप इतना कमेंट कर सकते हैं कि नॉन टेक पोर्शन में 126 में से अराउंड जो है 126 में से जो है 70 से 90 तक, मतलब यहां तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है 90-95 मार्क्स जो है टॉपर के आने वाले हैं, केवल और केवल किसमें, केवल और केवल आपके टेक्निकल में। हाँ, अगर नॉन टेक्निकल की बात करें 50, तो यहाँ पे जो है टॉपर जो है इजीली 40 से 45, या आजकल तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लड़के हो गए हैं तो यहाँ पे जो है 45 या 48 तक भी स्कोर कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए आप जो है ये मान के चलिए 40, तो आपका हो गया है 135। तो जनरल के लिए जो लगभग जो कट ऑफ हो सकती है, जनरल की मैं बात करूं तो जनरल के लिए जो है आप जो है ये मान के चलिए 135 मार्क्स तक के लिए जनरल के लिए जो है एक आप जो है अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं अगर आप 135 से ऊपर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड फीमेल के लिए, तो उत्तराखंड फीमेल अगर जो है सेक्शनल वाइज कट ऑफ निकाल लेती है और जो है क्या बोलते हैं अच्छे से कर लेती है सेक्शनल वाइज कट ऑफ, तो उनके लिए ये अराउंड जो है 100 मार्क्स पे ईजिली जो है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जोड़ के मैं बता रहा हूं, मतलब आप इजीली जो है आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। अगर मैं बात करूं आपके ओबीसी के लिए और आपके एससी के लिए, चूंकि इनकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं और क्या बोलते हैं इसको स्टेट लेवल में कंपटीशन होता है, क्योंकि इसके लिए अदर स्टेट का कैंडिडेट अलाउ नहीं होता है, तो आपके लिए भी अराउंड अगर मैं कहूँ आपके लिए तो 90 से 100 आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोरिंग है। बिल्कुल अगर आप जो है 90 से 100 मार्क्स ले आते हैं नॉन टेक्निकल टेक्निकल में, तो आप जो है ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो दोस्तों जो भी ये प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग की है। हो सकता है प्रिडिक्शन फेल भी हो सकता है प्रिडिक्शन सही भी हो, मगर जो मेरा अपना अनुभव कहता है उसके अनुसार पे मैंने प्रिडिक्शन करने की कोशिश की। बाकी कट ऑफ का डिसीजन तो हमेशा जो है एग्जाम के क्वेश्चन को देख के ही किया जा सकता है। ये हल्की सी भविष्यवाणी आप इसे कह सकते हैं कि हल्की फुल्की प्रिडिक्शन होती है। पेपर के बारे में जो भी जो है कट ऑफ रहेगी वो जो है आपका पेपर ही डिसाइड करेगा, मगर कहीं ना कहीं संभावना है कि वो इसके पास आ सकती है। इसके अलावा आपको एग्जाम में जाते समय ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर पेपर इजी आया है तो सबके लिए इजी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इजी है तो उसके लिए टफ होगा। अगर पेपर इजी आया तो सबके लिए इजी आया है, अगर पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आया। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। और सेक्शनल कट ऑफ का 40% ई सेक्शन आपको लाना है। इन दोनों बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। और अराउंड जो है ये जो कह सकते हैं कि सितंबर 2021 तक जो है इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। तो आपके पास समय बहुत कम है, आज से ही आप तैयारियों पे लग जाइए और जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमारे अनपढ़ चैनल में जो है एक टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी यूपीसीएल के लिए, पर्टिकुलर जो है तीनों ब्रांचों की वो होते हुए एक जो है उसमें पहले जो है पार्ट वाइज टेस्ट कराएंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। वो टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है। उस टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और जो है हम जो है विदिन 15 से 20 दिन में वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस था, जो मुझे अपने अकॉर्डिंग लगा, ये जो चीज़ें हो सकती थी वो जो है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। मैंने आपका समय बर्बाद किया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा जो है दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और जो है हमारी तरफ से अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है क्या बोलते हैं हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट होकर आप जो है अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।